दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली कैंट के बाद अब मयूर विहार में बच्चियों के अत्याचार की खबरों के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर देश की राजधानी में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। मयूर विहार थाने में त्रिलोकपुर इलाके में एक 6 साल की बच्ची के रेप के बाद से इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी थाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक 6 साल की मासूम के साथ उसके ही पड़ोसी ने हैवानियत कर दी। मामला बुधवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी सरयुगम उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। 30 साल के कार्तिक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बाकी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नेबर ने ये 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है और इसमें ये अरेस्ट किए गए। अप्रोप्रिएट सेक्शंस लगा दिए गए हैं, रेप के लगा दिए गए, पॉक्सो के लगा दिए गए हैं और SC/ST एक्ट के लगा दिए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस बीच घर वालों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको क्या बोल रही है इस मामले में? क्या कह रहे हैं? तुमने मीडिया को बुलाया है, हम तुम पर इल्जाम लगा के बंद कर देंगे। ये मद्रासी है, हमें तो नाम का पता नहीं है उसको। अच्छा, कि कौन है कौन नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी है और इससे पहले भी एक अन्य मासूम के साथ रेप कर चुका है। उसने पहले भी रेप करा 12 साल की लड़की के साथ। ठीक है, उसका मामा है, वो है नोट वाला, पैसे वाला। उसने नोट भरे हैं और FIR करने दी, वहीं से वहीं रफा दफा करी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी गर्भवती है। जब आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, उस समय पास के मंदिर में उसकी पत्नी की गोद भराई हो रही थी। इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी पूरे दल बल के साथ मयूर विहार थाने पहुंचे और मामले में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर मसला क्या है? ऐसे ही सत्ता के लोग, वो देखिए उनके परिवार को लेके बैठे हैं कि कोई बोल ना दे। आखिर केजरीवाल चाहता क्या है? केवल 10 लाख रुपए देकर के गरीब की आवाज को बंद कर देना चाहता है। आज उनके परिवार की बेटी को लेकर के खड़े कि आप चुप रहिए, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय दिलाएंगे भाई? तो वहीं आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथों में निकल चुकी है, उनके हाथों में नहीं है। जो दोषी है वो दोषी है, वो किसी समाज का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, वो किसी के परिवार का नहीं है। ऐसे लोगों को बचाने वाले लोग भी दोषी हैं। बच्ची फिलहाल अस्पताल में है और गंभीर हालत में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर 10 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। मामले पर आज भी राजनीति तेज हो सकती है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि दिल्ली में बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से वरुण जैन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, इस मामले में भले ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर आरोप परिवार ने पुलिस पर लगाया है, ये कहते हुए कि दबाव के कारण इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है। उससे पहले तो केस ही रजिस्टर नहीं हो रहा था। देखिए, बिल्कुल परिवार के जो आरोप है बेहद गंभीर है। पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, साथ ही उनको धमकाने का भी आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हुई है। बेहद दर्दनाक ये वारदात थी। इस तरह की बेहद संवेदनशील ये घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और परिवार का यही आरोप है कि पुलिस ने बेहद देर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की। हालांकि ये जो आरोपी है अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस समाज में भरोसे का कत्ल हुआ है। एक छोटी मासूम बच्ची ने भरोसा किया उस पड़ोस के अंकल पर, जिनको वो अक्सर वहां पर देखा करती थी, और वो कुछ इस तरीके से बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर की छत पर लेकर गया, बच्ची के साथ दरिंदगी की। फिलहाल अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी
जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लगातार न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लोग बल्कि पूरा देश यही बार बार सवाल कर रहा है कि आखिर बच्चों के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार, वो कब रुकेगा। और प्रतिमा, इसीलिए अब लगातार हम ट्विटर भी फॉलो कर रहे हैं। ट्विटर पे भी यही ट्रेंड कर रहा है #Delhi, क्योंकि 121 के ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं और हर किसी का सवाल यही कि आखिर देश की बेटियां, लड़कियां कब होंगी सुरक्षित। ABP न्यूज आपको रखे आगे।